हम सभी बचपन से कार्टून के दीवाने रहे हैं। उन्हीं में से एक जाना पहचाना नाम है डोरेमोन का, जिसे हम बचपन में ही नहीं आज भी बहुत पसंद करते हैं। दोस्तों, सुपर हीरो कोई भी हो, लेकिन आज के बच्चों को डोरेमोन जैसा ही दोस्त चाहिए। डोरेमोन एक जापानी कार्टून कैरेक्टर है जो कि बच्चों का फेवरेट है। नोबिता और डोरेमोन की दोस्ती, उनसे जुड़े एडवेंचर बच्चों को खूब भाते। डोरेमोन के कैरेक्टर्स के नाम हमें ऐसे रटे होते हैं मानो वो कार्टून कैरेक्टर नहीं बल्कि हमारे दोस्त हैं। डोरेमोन आज भी लोगों के दिलों पे राज करता है। दोस्तों, नोबिता का दोस्त डोरेमोन दुनिया भर के बच्चों का भी गहरा दोस्त बन चुका है। स्कूल से आते ही सबसे पहले बच्चे इसी रोबोट से मिलने के लिए टीवी खोलते हैं। और आखिर क्या बात है इस रोबोट में जो दुनिया भर के लोग इसे इतना पसंद करते हैं? और क्या दोस्तों आपको पता है कि डोरेमोन की उम्र कितनी है और इसका म्यूजियम कहाँ है? अगर नहीं पता तो मैं आपको इस वीडियो में डोरेमोन के और भी बहुत सारे फैक्ट्स के बारे में बताऊंगी जो आपको बहुत ही पसंद आने वाला है। तो दोस्तों, फटाफट आप हमारे चैनल ट्रू जिला को सब्सक्राइब कर ले, जैसे ऐसे ही इंटरेस्टिंग वीडियो आपको मिलते रहे। और बने रहे वीडियो के लास्ट तक ताकि कोई भी जानकारी आपसे मिस ना हो। डोरेमोन एक कैट रोबोट है, ये तो हम सभी जानते हैं, जिसे एक फैक्ट्री में 3 सितंबर 2112 में बहुत सारे रोबोट्स के साथ बनाया गया था। लेकिन बनाते समय एक एक्सीडेंट की वजह से डोरेमोन का एक नट गिर जाता है, जिसकी वजह से वह एक सेकंड क्लास रोबोट बन जाता है। दोस्तों, इसी वजह से वह चालाक नहीं होता है, इसलिए डोरेमोन को ट्रेनिंग देने के लिए एक एकेडमी में भेजा जाता है। लेकिन डोरेमोन एकेडमी के कई टेस्ट में फेल हो जाता है। आखिर में वह सफल होता है और ट्रेनिंग कंप्लीट करके एकेडमी से निकलता है। डोरेमोन की कहानी की शुरुआत होती है 22वीं सदी से, जब नोबिता की पीढ़ी उसके कर्जों के कारण गरीबी में जी रही होती है। इतनी खराब आर्थिक स्थिति के कारण वो सिर्फ एक सेकंड क्लास रोबोट को ही खरीद सकते थे। तब सेवासी, जो कि नोबिता का फ्यूचर ग्रैंडसन है, एक रोबोट को खरीद लेता है और इसी रोबोट का नाम होता है डोरेमोन। सेवासी सोचता है कि पास्ट में नोबिता के भाग को बदल कर ही वो अपनी लाइफ को बदल सकता है और परिवार को बेहतर जिंदगी दे सकता है। तब सेवासी सब कुछ बदलने के लिए डोरेमोन को 1969 में नोबिता के समय में भेजता है। दोस्तों, जब डोरेमोन नोबिता के घर पहुंचता है तब वो नोबिता की डेस्क से बाहर आता है, जिसे देखकर नोबिता हैरान रह जाता है। धीरे धीरे डोरेमोन नोबिता के साथ रहना शुरू कर देता है और उसके परिवार का हिस्सा बन जाता है। लेकिन दोस्तों, ये काम डोरेमोन के लिए इतना आसान नहीं था, क्योंकि नोबिता एक कमजोर बच्चा था। जैसा कि आप सभी जानते हैं, वो बहुत आलसी था। उसका पढ़ाई लिखाई और किसी दूसरे काम में मन नहीं लगता था। और दोस्तों, डोरेमोन की तुलना अगर दूसरे रोबोट से की जाए तो डोरेमोन खुद भी एक अच्छा रोबोट नहीं था, जिसकी वजह से डोरेमोन भी कभी कभी गलतियां करता था। लेकिन फिर भी डोरेमोन ने हमेशा नोबिता की मदद करने की कोशिश की और उसका अच्छा दोस्त बना रहा। और दोस्तों, डोरेमोन कहीं न कहीं नोबिता की लाइफ को बदलने में सफल भी रहा। दोस्तों, रोबोट बिल्ली होते हुए भी डोरेमोन चूहे से डरता है और बिल्ली होते हुए चूहे से डरने की बात हजम नहीं होती। लेकिन यह सच है कि एक दिन जब डोरेमोन सो रहा होता है तो उसके कानों को एक चूहा खा जाता है, जिससे डोरेमोन बहुत दुखी होता है और लगातार 10 दिनों तक रोता है, जिस कारण उसकी आंसुओं से उसका पीला रंग उसके शरीर से निकल जाता है। इसी वजह से डोरेमोन का रंग नीला और उसके कान नहीं है। दोस्तों, 4 डायमेंशनल बैग पेट में बांधकर चलने वाला यह डोरेमोन हमेशा उनमें से अनोखे और अजूबे गैजेट्स को निकालता रहता है। छोटे से इस बैग में बड़े आकार के गैजेट्स आसानी से आ जाते हैं। डोरेमोन के पास हर प्रॉब्लम का हल है। इसके गैजेट्स को तो आप सब अच्छी तरह से जानते ही होंगे। टाइम मशीन, एनीवेयर डोर, बैम्बू कॉप्टर जैसे गैजेट तो आपको भी खूब पसंद होंगे। और टाइम मशीन तो ऐसा गैजेट है जिसके जरिए वो जब चाहे भूत और भविष्य में जा सकता है और बैम्बू कॉप्टर से उड़ता रहता है। एनीवेयर डोर से जहाँ चाहे वहाँ पहुँच सकता है और हर नामुमकिन चीज को मुमकिन कर सकता है। बस उसे अपने 4 डायमेंशनल बैग में से गैजेट निकालने की देर है कि हर मुश्किल काम चुटकियों में आसान हो जाती है। दोस्तों, डोरेमोन कोई ऐसा वैसा कार्टून शो नहीं है। इसके हर एपिसोड में बच्चों के लिए कोई न कोई नैतिक शिक्षा, जानकारी या हिदायत छिपी होती है। डोरेमोन अपने दोस्त नोबिता के लिए कुछ भी कर सकता है और इस तरह वो सच्ची दोस्ती का मैसेज देता है। और यही वजह है कि दुनिया भर के मम्मी पापाओं को भी अपने बच्चों द्वारा डोरेमोन देखने पर कोई आपत्ति नहीं होती है, बल्कि कई घरों में तो बच्चों के माता पिता भी उनके साथ बैठकर यह शो देखते हैं। इस शो का इतना क्रेज है कि जापान की ये कार्टून सीरीज पूरी दुनिया में अलग अलग भाषाओं में डब करके प्रसारित की जाती है और भारत में इसका हिंदी, तेलुगु और तमिल भाषा में डब करके प्रसारित की जाती है। फ्यूजिको एफ फ्यूजियो द्वारा बनाया गया जापानी कार्टून शो पूरे भारत में बच्चों का लोकप्रिय बन गया है। पहले इसे हंगामा चैनल पर दिखाया जाता था और आजकल इसे डिज्नी पर भी प्रसारित किया जा रहा है। डोरेमोन व नोबिता की कहानी पर कई फिल्में भी आ चुकी हैं। इनमें से कई मूवी को सिनेमा घरों में भी रिलीज किया गया है। दोस्तों, क्या आप जानते हैं कि डोरेमोन की शुरुआत कब हुई थी? दरअसल डोरेमोन की शुरुआत 8 अगस्त 1969 को हुई थी। शुरुआत में ये टीवी पे नहीं बल्कि एक मांगा कॉमिक के रूप में था, जिसे हिरोशी फ्यूजिमोटो और मोटो अबिको ने लिखा था, जिनको फ्यूजिको एफ फ्यूजिको के मिक्स के नाम से जाना जाता है। जो मांगा कॉमिक 1969 में शुरू हुई, वो मांगा सीरीज 23 जून 1996 में खत्म हुई। दोस्तों, ये मांगा सीरीज लगभग 27 साल चली। डोरेमोन पहली बार 1973 में टीवी पे आया और इसकी 3 सीरीज में से ये सबसे पहली थी। दूसरी सीरीज 1979 में आई थी और तीसरा भाग 2005 में बनना शुरू हुआ था और ये आज तक चल रहा है। दोस्तों, इसके हिसाब से 8 अगस्त 2020 को आपका डोरेमोन 51 साल का हो चुका है। दोस्तों, शो की कामयाबी को देखते हुए डोरेमोन का म्यूजियम भी बनाया गया है। ये म्यूजियम जापान के कावासाकी में 3 सितंबर 2011 को बनाया गया है। यह एक ओपन म्यूजियम है जहां आपको डोरेमोन के लगभग सभी गैजेट्स देखने को मिल जाएंगे। डोरेमोन कार्टून को उसके अच्छे परफॉर्मेंस के लिए 1973 में जापान कार्टूनिस्ट एसोसिएशन अवार्ड से नवाजा गया। मार्च 2008 में जापान के
विदेश मंत्रालय ने डोरेमोन को जापान का पहला एनिमे एम्बेसडर चुना। आपको शायद ये बात भी हैरान करे कि डोरेमोन 2020 की टोक्यो ओलंपिक्स का भी एम्बेसडर है। ऑफिशियली अगर आप डोरेमोन के फैन है तो आपको टोक्यो जाना चाहिए ताकि वहाँ हर जगह आप डोरेमोन से मिल पाएं। तो दोस्तों ये थे डोरेमोन से जुड़े कुछ इंटरेस्टिंग फैक्ट। अगर ये फैक्ट आपको पसंद आया हो तो इसे लाइक शेयर जरूर करें और ऐसे ही अपने मनपसंद कार्टून कैरेक्टर के बारे में जानने के लिए आप मुझे कमेंट बॉक्स में जरूर बताएं। मैं उस पर जल्द ही वीडियो लाने की कोशिश करूंगी।